दोस्तों, आपको भी गुलाब जामुन खाने का मन करता होगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि गुलाब जामुन को बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको इस तरीके से गुलाब जामुन बनाना बताएंगे कि आप अपने घर पर गुलाब जामुन बना पाओगे। लेकिन बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि गुलाब जामुन को पकाना कैसे है। आप आज टेंशन मत लो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको हर चीज़ बनाने से लेकर पकाने तक की पूरी रेसिपी बताएंगे हम। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 4 किलो छेना ले लिया है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप घर में बना रहे हो तो मैं आपको पूरा मेजरमेंट बता रहा हूं, आप उसी चीज़ को फॉलो करना। तो हमने तो 4 किलो लिया है, लेकिन आप 1 किलो लोगे तो आपको धाप 1 किलो लेनी है और आपका छेना आधा किलो। ठीक है, ये छेना होता है पनीर छेना। तो आपको इसको अपनी हथेली से रब कर लेना है, जो इसमें गांठें हैं वो निकल जाएं। फिर इसके बाद हमने अपनी धाप ले लिए। ये आपको डेयरी की दुकान पे मिल जाएगी, जो पनीर वनीर बेचते हैं, तो वहाँ से आपको धाप भी मिल जाएगी और छेना भी मिल जाएगा। तो आपको भी इसको भी थोड़ा सा मसल लेना हाथों से, क्योंकि इसमें भी जो 2-4 गांठें हो वो आपको मिल जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें गांठें आ जाती हैं, तो आपको अपने हाथों से इसको अच्छे से रब कर लेना है। फिर आपको जो पनीर छेना था उसको और धाप को अच्छे से मिला लेना है। तो मैं आपको मेजरमेंट आपको 1 किलो के हिसाब से ही बताऊँगा हर चीज़ का, तो आप अपने लिख भी सकते हैं और आप ध्यान भी रख सकते हैं। तो इसके बाद हमने इलायची पाउडर डाल लिया है। तो आप 1 किलो के हिसाब से बनाओ तो आप 1 चम्मच इलायची पाउडर डालना। के बाद हमने आपका बेकिंग पाउडर ले लिया है। तो हम तो इतना सारा डाल रहे हैं, आप 1 किलो लोगे तो हाफ़ टी स्पून लगाना आप। तो इसके बाद आप बेकिंग सोडा भी लगा सकते हो। तो आपको 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा लगाना है। फिर आपको थोड़ा सा पानी लेके इसको आपको मिला लेना है। फिर आप इसमें तेल भी ऐड कर लेना है, रिफाइंड, इसी वक्त। तो हमने कर लिया है, हम आपको दिखा नहीं पाए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। पहले आपको पानी डाल लेना है बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में, उसको मिला लेना है। थोड़ा सा पानी लगाना है आपको, क्योंकि वो मिल जाए। फिर आपको रिफाइंड लगा लेना है, रिफाइंड ही यूज़ करना, आप कोई सरसों का तेल ऐड मत करना। फिर उसको मिक्स करने के बाद आप सूजी डाल लेना। सूजी आपको पर किलो 100 ग्राम लगानी है। अगर आप 1 किलो बना रहे हो तो आप 100 ग्राम लगा लेना। ऐसे ही हमने पर किलो के हिसाब से लगा लिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपका ये लास्ट प्रोसेस है, आपको मैदा लगा लेनी है। आप 1 किलो बना रहे हो तो आपको 125 ग्राम मैदा लगानी है। फिर इसके बाद आपको मिला के इसका डो तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको चाशनी बनाना बता दूं। आपको मैं घर के हिसाब से बता दूं तो आपको 2 जगह चाशनी बनानी है। आपको एक पतली चाशनी बनानी है और आपको एक गाढ़ी चाशनी बनानी है। क्योंकि जब हम गुलाब जामुन डालेंगे तो पहले आपको पतली चाशनी में डालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप पतली चाशनी में गुलाब जामुन को डालोगे तो वो पहले चाशनी अच्छे से पी लेगी। ठीक है, फिर आपको उसको गाढ़ी वाली चाशनी में डालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। तो आपको ध्यान रखना है, आप 1 किलो में पहले 500 ग्राम पानी डालना है और 1 किलो में 400 ग्राम पानी डालना। तो आपकी दोनों चाशनी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ आगे का। तो आप देख सकते हैं, जो हमने अभी चाशनी बनाई थी, जो वीडियो चल रही थी, तो हमने वो चाशनी 2 जगह कर ली है। अभी ये दोनों चाशनी बराबर है, तो ये अभी क्वांटिटी पूरी है इसकी। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला है। तो अब हम इसमें 4 मग्गे पानी डाल देंगे। ठीक है, 4 जग पानी डाल लेंगे आपका, क्योंकि हमें इसे पतला करना है। क्योंकि जब हम गुलाब जामुन निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो पहले हमने घी ले लिया है, फिर उसके बाद रिफाइंड। तो आपको दोनों चीज़ मिक्स करनी है, आपको घी और रिफाइंड दोनों मिक्स करना है। ठीक है, वो चीज़ आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से देख लेना कि आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। तो आप जितना घी डालोगे उसी का आधा रिफाइंड डाल लेना। तो इसके बाद हमने पेड़े तोड़ने हैं। तो आपको आप जितना छोटा बना सकते हो आप उतना छोटा बना सकते हो, और आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हो। तो आपको पेड़े उतने ही तोड़ने हैं जितना आपको छोटा बनाना हो चाहे बड़ा बनाना हो। और आपको मैं इसका गोल करने का तरीका बता दूँ, तो आप इसको पहले एक बार प्रेस कर लेना हाथ से, फिर आप इसको अच्छे से गोल करोगे तो ये गोल हो जाएंगे और इसमें फटेंगे भी नहीं। क्योंकि इसमें जहाँ क्रैक आएगा, जैसे ही आप गरम तेल में डालोगे उसको और उसको थोड़ी देर पकाओगे तो ये फटने लग जाएंगे। तो इसी चक्कर में आपको क्रैक नहीं होनी चाहिए जब भी आप गोल करो तो उसको। तो आप कभी भी कितने प्रोफेशनल हो तो आपको 2 पीस या 1 पीस कढ़ाई में डाल के चेक कर लेना चाहिए कि ये सही पक रहे हैं कि नहीं पक रहे। तो उसी के बाद आप घान डालना। तो हमने पहले चेक कर लिया है। फिर जो हमने सारे रसगुल्ले प्लेट पे रखे थे, फिर आपको सारे रसगुल्ले डाल लेने हैं। तो आपको इसको पहले फ्लेम एकदम 0 कर देनी है और तेल आपका मीडियम गर्म रहेगा। ठीक है, इस वक्त हर चीज़ फ्लेम के ऊपर ही डिपेंड है अब कि ये कच्चे रहेंगे पक्के रहेंगे, वो आपकी फ्लेम बताएगी।
तो आपको मैं प्रोसेस बता दूं कि आपको पहले फ्लेम 0 कर लेनी है और तेल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, तो तभी आपको गुलाब जामुन डालने हैं। फिर आपको उसी तरीके से चलाना है, या आप कढ़ाई जब आपके तेल गर्म हो जाए तो आप कढ़ाई नीचे उतार भी सकते हो। फिर आपको थोड़ा सा चलाना है और जब तक आपके गुलाब जामुन ऊपर ना आ जाए तो आपको फ्लेम तेज़ नहीं करनी, ठीक है। जब तक आपके गुलाब जामुन ऊपर ना आ जाए, तेल में तैरने ना लगे, तो आपको फ्लेम तेज़ नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे सारे रसगुल्ले ऊपर आ गए हैं, क्योंकि अब तेल में आ गए हैं ये ऊपर, क्योंकि और तले में लगेंगे भी नहीं। तो हमने फ्लेम को तेज़ कर दिया है और आपको इसको थोड़ा 1-2 मिनट इसको पकने देना है। थोड़ा सा कलर आते ही, जब इसमें कलर आ जाए तो आपको इसको 0 फ्लेम कर देनी है और आपको फिर इसको चलाते रहना है। अब आपको इसमें रुकना नहीं है जब तक इसका पूरा प्रॉपर कलर ना आ जाए। तो आपको जितना पकाना हो आप उतना पकाना और आपको फ्लेम 0 ही रखनी है। तो आपको इसी तरीके से कम भी 15 से 20 मिनट आपको पकाने में लगेंगी। तो हमें तो 15 से 20 मिनट लगती है, क्योंकि हमारे पास हम इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं। फिर जब ये पकने लग जाए, इसका कलर पक्का हो जाए, हल्का सा रह जाए कलर, तो आपको फ्लेम को तेज़ कर देना है और तेज़ ही आंच पे आपको उसको गुलाब जामुन को निकालने हैं, ठीक है। तो आपको उसको चलाते रहना है, आपको रुकना नहीं है जब तक आपका पूरा प्रॉपर कलर ना आ जाए रसगुल्ले का, और आपको जितना पसंद हो। अगर आपको हल्का गाढ़ा कलर पसंद हो तो आप इतने में निकाल देना। तो आपको एक चेक कर लेना पीस कि ये चाशनी में अच्छे से डूब रहे कि नहीं डूब रहे। अगर ये चाशनी में नहीं डूब रहे होंगे तो आपकी चाशनी ठंडी हो गई होगी, तो आपको एक बार चाशनी को गर्म कर लेना है। तो आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, तो हमें पता है इस चीज़ के बारे में। तो आपको इसको चलाते रहना है, क्योंकि हमें पक्का कलर निकालना है और आपका फ्लेम हमारी एकदम 0 है अभी, ठीक है। आपको 0 फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि कलर जो आएगा आपका 0 फ्लेम पे ही आएगा, अच्छे से पक भी जाएंगे। और तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे रसगुल्ले तैयार ही हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो आपको हाई फ्लेम पे निकालने हैं रसगुल्ले, ठीक है। आप 0 फ्लेम मत करना। अब आपको फ्लेम बढ़ा लेनी है। तो अब हमने रसगुल्ले सारे निकाल लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक भी पीस हमारा रसगुल्ले का फटा नहीं है, जो मेन चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोगों के रसगुल्ले फट जाते हैं। तो आपको ये मेन चीज़ है कि आप देख सकते हैं हमारा एक भी पीस रसगुल्ले का फटा नहीं है। और चमक आपको हम क्या ही बताएं, वो आपको दिख ही रही होगी वीडियो में। और वैसे भी ये वीडियो रात की है, तो आपको चमक हम एडिट नहीं कर सकते, वो वैसे भी दिख ही रही है आपको। तो अब ये सारे रसगुल्ले चाशनी में डूब जाएंगे। और दोस्तों, आप भी गुलाब जामुन बना सकते हैं अपने घर में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।